सीएम योगी की राह पर मोहन यादव। बुलडोजर एक्शन, मांस की दुकानों पर शिकंजा। और अब उज्जैन में रात बिताकर तोड़ा मिथक। टूटेगा मिथक या कायम रहेगा इतिहास। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। नोएडा के बारे में एक मिथक प्रचलित था कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा जाता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता, दोबारा सीएम नहीं बनता। और इस मिथक को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा आकर तोड़ दिया। वहीं नए बने सीएम मोहन यादव लग रहा है कि यूपी के सीएम से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड है और उन्हीं की राह पर चल रहे हैं। योगी के बुलडोजर एक्शन के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फिर से सीएम योगी की तरह एक मिथक तोड़ने की कोशिश की है। क्या है मध्य प्रदेश के नए नवेले सीएम का नया काम, उसी पर आज विस्तार से बात करते हैं। राजनीति भी अंधविश्वास से अछूती नहीं रही है। कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस डर से नोएडा नहीं आते थे कि उनकी कुर्सी चली जाएगी। हालांकि इस प्रथा को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया। इसके बाद न सिर्फ उनकी कुर्सी बची रही, बल्कि लगातार दूसरी बार वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसी तरह की एक प्रथा को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तोड़ने की कोशिश की है। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नोएडा आकर मिथक तोड़ने के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में रात बिताकर दशकों पुराना मिथक तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि महाकाल तो ब्रह्मांड के राजा है और वो उनके सेवक और पुत्र है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सीएम बनने की घोषणा के बाद से ही सभी दूर एक बात की चर्चा बहुत जोर पर थी कि आखिर अब बाबा महाकाल की नगरी में दो राजा एक साथ रात कैसे रुकेंगे। सीएम अब उज्जैन में रुकेंगे या नहीं। आखिरकार इन सभी बातों का जवाब शनिवार देर रात लोगों को मिल ही गया। इन सब मिथकों को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अपना रोड शो खत्म करने के बाद रात्रि विश्राम महाकाल की नगरी में किया। सीएम यादव अपने गीता कॉलोनी स्थित निवास पर ही विश्राम करने लगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारी तक महाकाल की नगरी उज्जैन में नहीं रुका करते थे। उन्हें डर था कि इससे उनकी कुर्सी चली जाएगी, सत्ता हाथ से निकल जाएगी। हालांकि बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री बनाए गए डॉक्टर मोहन यादव ने इस प्रथा को तोड़ दिया। आपको बता दें कि उन्होंने शनिवार 16 दिसंबर 2023 की रात उज्जैन में बिताकर दशकों पुराना मिथक तोड़ दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका नगरी है। इसे महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। इसे माता हरसिद्धि की नगरी भी कहा जाता है। माता हरसिद्धि महाराजा विक्रमादित्य की कुल देवी है। ये मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। उज्जैन को लेकर अब तक यही मिथक रही है कि उज्जैन की राजा महाकाल है, इसीलिए यहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री रात नहीं गुजार सकते। परंपरा के अनुसार उज्जैन महाकाल की नगरी में कोई भी दूसरा राजा रात नहीं रुक सकता। धार्मिक नगरी उज्जैन के राजा सिर्फ बाबा महाकाल है। इनके अलावा इस नगरी में राजकीय पद पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति रात नहीं गुजारता है। अगर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता रात में उज्जैन में एक भी रात रुक जाते हैं तो वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं, उनकी कुर्सी चली जाती है। वहीं सीएम मोहन यादव उज्जैन में जन्मे और पले बड़े हैं। इतना ही नहीं, वो उज्जैन दक्षिण से बीजेपी के विधायक भी हैं, इसीलिए उनका कहना है कि वो महाकाल के पुत्र हैं और ये मिथक उन पर लागू नहीं होता। दरअसल मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव उज्जैन पहुंचे और एक रोड शो किया। इसमें लोगों को संबोधित करते हुए इस मिथक के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन में रात नहीं बिताने के मिथक को मराठों के तत्कालीन राजा दौलत राव सिंधिया ने चलाया था। उन्होंने कहा कि महादजी सिंधिया के निधन के बाद उनके बेटे दौलत राव सिंधिया अपनी राजधानी को उज्जैन से हटाकर ग्वालियर ले जाना चाहते थे। सीएम ने आगे कहा कि महादजी सिंधिया सन 1812 में राजधानी ग्वालियर ले भी गए, लेकिन लोगों के बीच एक मंत्र फूंक गए कि उज्जैन में कोई राजा रात को नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि महादजी सिंधिया की राजनीति और रणनीति का एक हिस्सा था ताकि यहाँ कोई कब्जा करने नहीं आए।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आगे कहा कि हम भी कहते हैं कि राजा रात में नहीं रहेंगे। अरे राजा तो बाबा महाकाल है, हम सब तो उनके बेटे हैं, क्यों रात में नहीं रहेंगे। अगर बाबा महाकाल ने टेढ़ी निगाह कर दी तो ब्रह्मांड में कोई बच नहीं सकता। मुझे पीएम मोदी ने कहा है कि बनारस मैं संभालता हूँ, मोहन जी आप उज्जैन संभालो। मैं मुख्यमंत्री नहीं, मुख्य सेवक हूँ यहाँ। हालांकि इसे लेकर ज्योतिषियों की अलग अलग तरह की राय है। कुछ ज्योतिषियों का कहना है कि डॉक्टर मोहन यादव महाकाल के कृपा प्रसाद से ही सीएम पद पर पहुंचे हैं। ऐसे में उनके अपने ही नगर में रात्रि विश्राम करने में कोई बाधा नहीं है। हालांकि सीएम मोहन यादव के दावे से अलग राजनीति में इसे बड़े लगन से पालन किया गया। कोई भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री रात में उज्जैन नहीं रुकते थे। कहा जाता था कि मध्य प्रदेश के 18 साल मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज सिंह चौहान भी रात में कभी उज्जैन में नहीं रुके। इतना ही नहीं, उनसे पहले भी सभी सरकारों के मुख्यमंत्री भी यहां रात में नहीं रुके थे। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी दिग्विजय सिंह और राहुल का उज्जैन से बाहर रात गुजारना भी चर्चा का विषय बना हुआ था। इंदौर से निकलने के बाद भारत जोड़ो यात्रा उज्जैन शहर की सीमा से पहले निनोरा में ही रुकी थी। ऐसे ही अन्य कई वीवीआईपी हैं जिन्होंने बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में रात नहीं गुजारी है। वहीं आज से पहले 2 बार मिथक तोड़ने पर यह बात सच भी हो चुकी है, क्योंकि भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई उज्जैन में एक रात रुके थे और दूसरे ही दिन उनकी सरकार गिर गई। इसके अगले ही दिन उनकी कुर्सी चली गई। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे बीएसपी येदियुरप्पा भी एक रात यहां विश्राम कर चुके हैं। इसके 20 दिन बाद उन्हें मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। इन 2 उदाहरण के बावजूद भी मध्य प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार रात को उज्जैन अपने गीता कॉलोनी स्थित निवास पर में विश्राम किया। अब सीएम योगी ने जब इस तरह का एक मिथक तोड़ा था, उस बात पर गौर करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा के बारे में एक मिथक प्रचलित था। कहा जाता था कि पद पर रहते हुए जो भी मुख्यमंत्री नोएडा जाता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता, दोबारा सीएम नहीं बनता। इस मिथक को वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया। वो कई बार अब तक नोएडा आ चुके हैं और कई परियोजनाओं का शुभारंभ भी कर चुके हैं। वहीं सीएम योगी से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने नोएडा जाकर साल 2011 में अंधविश्वास को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वो 2012 के बाद सत्ता में कभी वापस नहीं आ सकी थी। नोएडा जाने पर यूपी के सीएम वीर बहादुर सिंह, कल्याण सिंह, नारायण दत्त तिवारी तक अपनी कुर्सी गंवा चुके हैं। सत्ता से हाथ गंवाना पड़ा। लेकिन 2017 में योगी इकलौते सीएम बने जिन्होंने इस मिथक को तोड़ा और साल 2022 में दोबारा प्रदेश की सत्ता में वापसी की। आपको बता दें कि ऐसा ही मिथक छत्तीसगढ़ के जंजागीर चांपा जिले की अकलतारा नगर पालिका को लेकर भी प्रचलित है। कहा जाता है कि जो भी मुख्यमंत्री यहां आता है उसे दोबारा कुर्सी नहीं मिलती, सत्ता हाथ से चली जाती है। मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल भी वहां कभी नहीं गए। हालांकि ये अलग बात है कि वो फिर भी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। इस नगर पालिका क्षेत्र में साल 1958 में अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कैलाशनाथ कांजूक आए थे। इसके बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बने। इसी तरह 1973 में मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी यहां आए, वो भी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बने। छत्तीसगढ़ बनने के बाद साल 2002 में मुख्यमंत्री अजित जोगी आए। इसके बाद वो भी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बने, उनके हाथ से भी कुर्सी चली गई। अब ऐसे में देखा जाए तो ये कहना गलत बिल्कुल भी नहीं होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की राह पर चल रहे हैं, उनके रास्तों पर चल रहे हैं, जिसका उदाहरण मुख्यमंत्री ने शपथ लेने के तुरंत बाद दे दिया, जहां खुले में मांस बिक्री और धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को कंट्रोल करने के निर्देश देकर पेश किया और इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता की हथेली काटने वाले के घर पर बुलडोजर एक्शन करवाया। और अब सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में रात गुजार कर ठीक उसी तरह दशकों पुराना मिथक तोड़ दिया है, जिस तरह सीएम योगी ने नोएडा का दौरा करके अंधविश्वास का खौफ खत्म कर दिया था। आगे देखना और भी दिलचस्प होगा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव सीएम योगी की तरह और कौन कौन से बड़े कदम उठाते हैं। ये स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।